नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैप्पी स्टडी पॉइंट पर। मैं धीरज शर्मा आप लोगों के लिए पशु परिचर की जो क्लास है लगातार हमने जो चला रखी है एक सीरीज, उसको आगे बढ़ते हुए इस क्रम में 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर था हमारा बधियाकरण और उससे एक बधियाकरण और एक था कृत्रिम गर्भाधान। दोनों लास्ट चैप्टर हम करा चुके हैं। आज है पशुओं को चिन्हित करना। तो देखो, जब ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद हम तीनों टॉपिक के क्या लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज ग्रुप एक सीरीज लेकर आएंगे। आपको कहने का मतलब कि उसके अंदर पूरे क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप देखो पशु को चिन्हित कैसे किया जाता है कि भाई जैसे कि बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पशु होते हैं। तो प्रत्येक गांव में सभी के पास भेड़ होती है। अब ये तो पता नहीं है कि भेड़ होती है, बकरी होती है, गाय होती है, तो सबकी एक जैसी शक्ल दिखती है भेड़ बकरी की। तो पहचान करने के लिए जब पहचान करनी है तो देखो उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ विधियां अपनाई जाती है। हमारे पास 6 विधियां हैं। कितनी है? 6 विधियां। जनरली 5 से 6 विधियां होती है। आपको कहीं पढ़ने पर एक विधि मिल जाएगी, क्योंकि एक ही होती है फेमस, तो दाग लगाना, ब्रांडिंग जो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। तो चलो हम एक बार सबसे पहले ही विधि के ब्रांडिंग के बारे में ही पढ़ लेते हैं। और प्रसिद्ध विधि भी है। कौन सी विधि है? प्रसिद्ध। पहली विधि ले रहे हैं हम, ब्रांडिंग विधि। कौन सी ले रहे हैं? ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग विधि ले रहे हैं। ठीक है, या ऊपर भी लगा सकते हैं ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग का मतलब होता है दाग लगाना। क्या लगाना? दाग, दाग लगाना। अब समझना भाई, इसके पूरे प्रोसेस को समझ लो आप कि दाग लगाने में क्या होता है। देखो 2 प्रकार से होती है ब्रांड। ये स्थायी होती है। ये कैसी होती है? स्थायी विधि होती है। ध्यान से समझ लेना, ब्रांडिंग स्थायी होती है। देखो स्थायी में भी 2 प्रकार से। एक तो होती है ठंडा, बोले तो बिल्कुल कोल्ड, ठंडी मोर होती है जिसे पता ही नहीं चलता है जानवरों को। ठीक है ना। और दूसरी होती है गर्म। कौन सी होती है? गर्म। ठीक है ना। तो ये गर्म विधि, गर्म दागना और एक ठंडा दागना, 2 प्रकार से दागना होता है। एक डंडा, एक ठंडा और एक गर्म। ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है? ब्रांडल, यानी एक रसायन का उपयोग होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। जैसे कि हम कहें तो तेल, एक तो ब्रांडिंग तेल भी कह सकते हैं उसे हम, ब्रांडिंग तेल। ब्रांडिंग तेल एक तो क्या कह सकते हैं? ब्रांडिंग तेल कहते हैं। और दूसरा ब्रांडिल ब्रांडी लक्स। क्या होता है? ब्रांडी लक्स, या हम कहें ब्रांडिंग तेल ही होता है। ब्रांडिंग होता है। क्या होता है? ब्रांडिंग। इसके अंदर क्या क्या मतलब, या तो नाइट्रोजन या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं? बस कुछ नहीं किया, जैसे कि जानवरों के पीछे पैर के ऊपर, ठीक है ना, पैर के ऊपर के जो हिस्सा रहता है, ऊपर या पीठ कहीं, तो उस पर हल्का सा निशान लगा देते हैं। जैसे कि कोई भी कलर का क्या लगा देते हैं, जैसे कि उनका कुछ डाला और जैसे कि डाल दिया हल्का सा तेल जो रहता है, ये तो एक निशान लग जाता है, दाग लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना बहुत सारे चनों की सफेद दाग हो जाते हैं, वैसे एक दाग, तो ये निशान बन जाता है, एक ठप्पा लग जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। और एक ही प्रकार से सबके ये निशान लगा देते हैं। ठीक है। अब दूसरी आती है गरम कर कर। क्या करके? अब गरम करने में एक बड़ा भाई, गरम करने के लिए क्या चाहिए? मोहर चाहिए। क्या चाहिए? मोहर। मानना कि जैसे कि भाई कोई भी मोहर होगी, गोल हो तो गोल, ठीक है ना। क्या चाहिए? मोहर है, मोहर होगी। अब मोहर के एक समथिंग 75 सेंटीमीटर के आसपास लगभग, ये जो इसकी जो डंडी होती है ऊपर पकड़ने की मोहर की, ये 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो मोहर होती है ना, मोहर, इसके जो अक्षर की साइज होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और मान लो कि इस अक्षर 2-3 अक्षर है, तो प्रत्येक अक्षर के अंदर जैसे कोई भी नाम ले लो, नाम लिखा, जैसे एन के लिखते हैं, तो एन के में स्पेस कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर का स्पेस होता है। कितने का होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर का क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है। और ये इसकी साइज, इसमें क्या करते हैं? मोहर। अब इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्योंकि स्पेस इसलिए होता है, मान लो कि पास में हो, तो जब मोहर लगाएं तो पूरा दाग, पूरा घाव एक साथ हो जाए, और फिर वो पूरा एक ही नाम नहीं दिखाई देगा, अलग अलग से मोहर नहीं दिखाई देगी। अब इसको गर्म करने के बाद लगा देते हैं। लगाने के बाद जैसे कि हम करें कि मीठा तेल हो, क्या हो? मीठा तेल या कुछ और भी स्याही लगा देते हैं। ठीक है ना। या जैसे कि दूसरे दिन कपूर कपूर का तेल लगा देते हैं। ये सब किस में लगाई जाती है? गर्म में। तो ये होती है भाई, एक मोहर लगाई जाती है गर्म करके। ठीक है ना। इसकी 75 सेंटीमीटर समथिंग इसकी लंबाई होती है। गोलाई जो होती है, चौड़ाई या चौकोर, जैसे भी 8 से 10 सेंटीमीटर के अक्षर की साइज होती है। और दोनों अक्षरों के बीच 2 से 3 सेंटीमीटर की साइज होती है। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रांडिंग।
यानी दागना, सबसे फेमस विधि है, सबसे फेमस विधि। अब देखो एक होती है रंग लगाना, एक कौन सी होती है, रंग लगाना। दूसरे नंबर की विधि पर आ जाओ, रंग लगाना। क्या लगाना, रंग लगाना। ये देखी होगी आप लोगों ने गांव में, रंग लगाना, ठीक है ना। अब रंग लगाना यानी पेंटिंग कर दो, क्या बना दो, पेंटिंग कर दो। पेंटिंग कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, पेंटिंग, क्या, पेंटिंग। अब पेंटिंग में क्या होता है, देखो आप लोग भाई, उसके ऊपर अस्थायी विधि होती है और छोटे पशुओं में करते हैं, पीठ पर पेंट लगा देते हैं। देखो कहाँ लगाई जाती है ये पेंट, पीठ पर होता है, ठीक है, और छोटे पशुओं, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा घरों के अंदर बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, छोटे छोटे पशु होते हैं ना पालतू, उनके ऊपर लगा देते हैं। इसके अलावा पीठ पर लगाई जाती है, और ये कैसी है, अस्थाई है। कैसी है, अस्थाई। मान का 2-4 बार बारिश आ गई है, निला दी, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब एक आती है कौन सी, टैगिंग विधि। क्या आती है, टैगिंग विधि आती है। ध्यान से देखो, अगली विधि देखिए आप, टैगिंग विधि, तीसरे नंबर की कौन सी आएगी, टैगिंग विधि। कौन सी विधि है, टैगिंग विधि है। कौन सी विधि है, टैगिंग विधि है। अब टैगिंग विधि में देखो आप लोग क्या होता है कि जैसे कि एक छल्ला टाइप का होता है, क्या होता है, एक छल्ला लगा होता है, और उस छल्ले को क्या किया जाता है वो देखो आप। जैसे हमने कहा कोई छल्ला पशु पक्षियों के लगा दिया, ठीक है ना। आपने देखा होगा गाय भैंसों के भी देखा होगा, पहले तो ये पक्षियों में चलता था, गाय भैंसों में देखा होगा आपने, किस में देखा होगा, गाय भैंसों में। कैसे देखा होगा वो देखिए आप, जैसे कि गाय या भैंस, ठीक है। आप लोगों ने कानों में देखे हो तो कहाँ देखे, कानों में गाय, उन पे कुछ नंबर भी लिखे रहते हैं, गाँव में देखा करो, या जहां भी गाय, वही शहरों में गाय भी घूमे रहती है गाय, तो उन पे क्या करते हैं, एक पीले से कलर का। अच्छा, जानवरों के लिए एक फेमस कलर है, कोई भी मोर या जैसे एक छल्ला लगाते रहे लगाते ना, तो प्रचलित कलर है पीला रंग। कौन सा रंग का, पीला रंग। देखो ये जो पीला रंग है ना, कोई भी छल्ला होगा या कुछ भी होगा, ये पीले कलर का होता है उनके। कैसा होता है, पीले कलर का होता है, और पीले कलर के अंदर फिर कोई भी नंबर लिख देते हैं, ब्लैक से या रेड से, ठीक है। इसके बाद देखो गाय भैंसों में होता है, और पहले जैसे पक्षियों के अंदर, मुर्गियों के अंदर भी होते थे। अब मुर्गियों में तो छल्ले कानों में तो कहाँ, ऐसे गले में डाल देते थे, पैरों में डाल देते, ठीक है ना। मुर्गियों में भी होते थे, कैसे में होते थे, मुर्गियों के अंदर भी होते थे, पक्षियों के अंदर छल्ले। अब ये कानों में लगा दिए जाते थे। अब मुर्गी, अब मुर्गी के कहाँ, पैर में बांधते थे, कहाँ बांधते थे, पैर में बांधते थे, ठीक है ना। इसके अलावा गाय हो गई, भैंस हो गई, पीले कलर प्रचलित तो कैसा होता है, पीला कलर होता है, ठीक है ना। और लेकिन ये भी क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है। ध्यान से देखो, अस्थाई इसलिए, मान लो कि कोई जानवर लड़ रहा है, टूट गया, अट गया पैर के अगर मुर्गी के पैर में वहां से खुल गया तो खुल गया, अट जाता है, तो ये भी क्या नहीं है, एक स्थाई नहीं है, ये भी अस्थाई है। अब देखो आप लोग, 3 विधि हो गई, कितनी हो गई अपनी, 3 विधि हो चुकी है। बहुत सरल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चौथी विधि पर आ जाइए। अब आप किस पर आ जाइए, चौथी विधि पर आ जाइए। चलो अब चौथी विधि की बात करें, किसकी बात करें, चौथी विधि। चौथी है ईयर नोचिंग या कान काटना। क्या, ईयर नोचिंग भाई, या कान काटना। क्या करना, कान काटना। अब देखो भाई, आप लोगों ने देखे, हमारे गांव के अंदर देखे हैं, क्या होते हैं कि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके क्या कर दिए जाते हैं, कान काट दिए जाते हैं। क्या कर देते हैं, कान काट, क्योंकि पहचान करनी होती है। जब वो छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे, जब उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, उसी टाइम पर उसके कानों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब कान काटते हैं, कान काटते हैं, ध्यान से सुनना, क्या काटेंगे, कान। तो कान काटने में क्या क्या सावधानी रहती है? मान लो कि पहले तो कान की, जहां से कान काट जाए तो उसकी सफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सफाई करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, सफाई। अब सफाई में जैसे कि हाइड्रोजन है या स्प्रिट है, उससे साफ कर लो, या अच्छे डिटोल के पानी से साफ कर लो उसको, ठीक है ना। फिर उसके कान को काट लिया जाता है। बहुत सारे, बहुत जगह जैसे कि हमने कहा, कैसे भी हो, ये जानवर के कान थोड़े से ऐसे, कैसे हो, किसी के कान कैसे भी हो जानवरों को, ठीक है ना, तो उनको काट दिया जाए। जैसे मैंने कहा यहाँ से काट दिया, ऐसे काट दिया, या कोई भी निशान लगा दिया, जैसे ये है, ठीक है ना, ऐसे काट दिया। जैसे भी एक निश्चित निशान लग दे, किसान, एक परिवार जो अपने वहां पर क्या कर लेता था कि अपनी एक पहचान, गांव में सबके जानवर एक साथ चरते, तो इसलिए कान को काट लिया जाता था। और ये विधि भी क्या होती थी, स्थायी होती थी। कैसी होती थी, स्थायी विधि है ये चौथी विधि। कौन सी विधि है, स्थायी। और स्थायी के साथ इस पर क्या,
जैसे कि कुछ भी लगा दो, टीचर या आयोडीन, या हम कहें कि जैसे कि दवाइयाँ काटने के बाद दवाइयाँ तो यूज होती है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, लाल दवा जो भी है कान काटने के बाद में हम लगा सकते हैं, जो नहीं उपचार के लिए, क्योंकि काटेंगे तो खून भी निकलेगा, क्या निकलेगा, खून भी निकलेगा, ठीक है ना। अब आती है गोदना, क्या करना, गोदना। अब देखो 5वीं विधि है गोदना। गोदना यानी हम कहें तो टैटू, क्या, टैटू, टैटू बनाते हैं ना, टैटू, क्या बनाते हैं, टैटू, टैटूइंग कह दो या टैटू कह दो, ठीक है ना। अब ये भी एक तरह से क्या है, अब देखते जाओ, ये विधि भी क्या है, स्थाई है, क्या है, स्थाई विधि है। ये विधि भी कैसी विधि है, स्थाई विधि है। गाय और भैंस या पालतू जितने भी जानवर हो कोई भी, ठीक है ना, गाय भैंस बकरी भेड़ सब पर लगा सकते हैं गोदना, क्या कहते हैं, गोदना। गाय में हो गई, भैंस में हो गई, बकरी हो गई, ठीक है ना, और भेड़, इनमें सबके अंदर हम गोद कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है देखो, अब जब छोटे रहते हैं ना 10 से 15 दिन के, 10 से 15 दिन के, उसी टाइम पर कान में, कान के पास जैसे गोदना, कहीं भी अगर शरीर पर कहीं गोदो तो गोदो, बहुत सारे जानवरों के बाल आते हैं, इसलिए कान के, कान का जो हिस्सा रहता है, जैसे कान का जो अंदर वाला हिस्सा रहता है वहां पर, या कान के पास में बाहर की तरफ क्या करते हैं तो गोद देते हैं स्याही से। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, अब तो फैशन चल रहा है, अब तो क्या चल रहा है, पहले एक फैशन, पहले क्या था कि भाई गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, ठीक है ना, तो कहीं इधर उधर हो जाए तो पहले नाम हाथों पर नाम लिखवा लेते थे, ठीक है ना। आजकल तो एक ट्रेंडिंग चल रहा है, पूरे हाथ पे, पूरे शरीर पर, नाक पर, मुंह पर, सब जगह टैटू टैटू दिखेंगे बहुत सारों के, ठीक है ना। तो कान पर जानवरों के क्या करते थे, ये कैसी है, स्थाई विधि है, कैसी है, स्थाई। और लास्ट स्टेप बेंडिंग रिंगिंग एंड छल्ला लगाना, क्या लगाना, छल्ला। देखो भाई लास्ट है, लास्ट विधि है छल्ला। कौन सी विधि है, छल्ला। अब देखो छल्ले में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पशु होते हैं, छोटे छोटे पशु होते हैं, ठीक है ना। अब देखो खत्म है, कुछ नहीं करना, बस छल्ले में तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होते हैं कि पशुओं के अंदर एक धातु का छल्ला बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, धातु का छल्ला, कोई भी धातु का छल्ला बना लेते हैं। और ये छल्ला छोटे पशुओं में जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है ना, और भी पालतू कोई छोटे छोटे जानवर पशु पक्षी जो अपने घरों में रखते हैं, उनके में गले में या पैर में एक छल्ला डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, छल्ला। तो वो छल्ला धातु का होता है, ये छल्ला किसका होता है, किसी धातु का छल्ला बनाया जाता है, जो क्या कर देते हैं उनके पैर में या किसी में लगा देते हैं, गले में डाल देते हैं, ठीक है ना। और ये कैसा है, अस्थाई है, ये भी क्या है, अस्थाई। अब देखो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। एक बार हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, एक बार देखो, थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ाया है, आप नोट्स बना लेना। देखो पहली विधि है ब्रांडिंग है, दाग लगाना, क्या लगाना, दाग लगाना। दाग के अंदर क्या करेंगे देखते जाइए आप, स्थाई विधि है, ये कौन सी विधि है, स्थाई है। ठंडा और गर्म दो प्रकार से होता है, ठंडे के अंदर ब्रांडिंग तेल या ब्रांडिंग लक्स, ठीक है ना, तेल, नाइट्रोजन या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर क्या होता है, जो रसायन होता है तरल है, इसमें नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये मिला होता है, ये क्या होता है, मिला होता है। अब देखो दूसरी आती है गर्म की, किसकी आती है, इसमें तो कोई दर्द ही नहीं होता है, धीरे से गया ऐसे छाप लगाया, कोई महसूस नहीं, इसकी वजह से खूब लगाओ, पूरे शरीर में लगा दो, कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जानवर के। और इसकी बात करें गर्म के, तो गर्म के अंदर कितना, 75 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। ये जो मोहर बनाते हैं इसके अंदर एक मोहर, ठप्पा लगाने वाली मोहर, ठप्पा लगाते हैं, गर्म कर देते हैं उसको, और क्या कर देते हैं, ठप्पा लगाते हैं। ये पकड़ने की राड की बात करें 75 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर के लगभग चौड़ाई होती है अक्षरों की, और इन दोनों अक्षरों के बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। लगाने के बाद जैसे घाव होता है, घाव पे आप कुछ भी एंटीबायोटिक दवाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जले पर हम लगाते हैं कपूर का तेल, ठीक है ना, और सिंदूर कपूर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आती है रंग लगाना, क्या रंग लगाना है, पेंटिंग। गांव में देखा है जानवरों पे इन पे निशान कर देते हैं, सिर पे लगा दिया, पीठ पर, लगभग अधिकतर पीठ पर लगाते हैं, अधिकतर कहाँ लगाते हैं, पीठ पर लगाते हैं, ठीक है ना। कोई भी रंग हो सकता है, कैसा भी रंग हो सकता है, यह ऐसा ही है। फिर इसके बाद करते हैं टैगिंग विधि, क्या करते हैं, टैगिंग, टैग एक टैग लगा देते हैं कानों में ऐसे बीन के, यहाँ गाय को आपने देखा होगा यहाँ पर कान पर टैग लगा देते हैं, तो टैगिंग विधि है। मुर्गियों के पैरों में लगा देते थे टैग, और ये अस्थाई विधि है, ठीक है ना। अब टैगिंग और टैगिंग के साथ देखो, अब ईयर नोचिंग, कान काटना, कान काटना तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। पहले सफाई की जाती है, स्पीड से कर लो, किसी से कर लो, मानना कि हम लिख दिया, लो भाई स्पीड से कर लेना है, केवल स्थाई है, क्योंकि
और उसके बाद दवाइयाँ लगाई जाती है, क्योंकि काटते हैं तो खून भी निकलेगा, घाव भी होगा, ठीक है ना। फिर गोदना यानी टैटू लगाना, ये भी स्थायी है। टैटू तो आप जानते हो, लगभग टैटू सबको पता है टैटू कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और छल्ले की बात करें तो छल्ला एक धातु का होता है, ठीक है ना, और छल्ला पैरों में इनमें बांध दिया जाता है। ये विधि जनरली और एक ही काम आएगी ब्रांडिंग, सबसे पहले उसी के बारे में पूछ लिया जाता है। फेमस वही है, अगर पूछा जाए तो सबसे फेमस वही है। देखो, आप पशु परिचर की क्लास लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपके लिए पूरे टॉपिक, एक एक टॉपिक का विश्लेषण करके आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में क्लासें लेकर आ रहे हैं। समय है, अभी सितंबर में एग्जाम है, तब तक आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।